क्योंकि हमारे पास आपको ये बताने के लिए पर्याप्त विज्ञान मौजूद है कि अगर मिट्टी में जैविक सामग्री 3% हो तो उस भोजन में और कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे, उनके क्या स्वास्थ्य लाभ होंगे। ऐसा न होने की सिर्फ एक ही वजह है, एक ही दिशा में संकल्प के साथ काम करने में कमी। यही वो चीज है जिसे मैं आइवरी कोस्ट में COP15 कार्यक्रम में सामने रखना चाहूंगा। हर देश, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऐसा कर सकता है और ऐसा करना ही चाहिए। सद्गुरु मिट्टी को रेत बनने से रोकने वाले संगठन UNCCD के सम्मेलन के 15वें सत्र में आपके हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये सम्मेलन 19 से 20 मई तक पश्चिम अफ्रीका के कोटे डी आइवर में अबिजान में आयोजित किया जाएगा। विश्व के लीडर्स, मंत्री, सामाजिक संगठन, विशेषज्ञ, पूरी दुनिया के लोग भूमि और मिट्टी के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हजारों की संख्या में अबिजान जाएंगे और हम इस सम्मेलन में आपके हिस्सा लेने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अबिजान उन शहरों में से एक है जहां आप उन 100 दिनों के दौरान जाने वाले हैं। अबिजान में ऐसे संगठनों के सम्मेलन से आप क्या उम्मीद करते हैं और आप वहां क्या हासिल करने की आशा करते हैं? पहली चीज ये कि मैं आपसे और UNCCD में सभी से अनुरोध करूंगा कि आप किसी तरह ज्यादा फोकस ऊपरी मिट्टी पर ले आएं। दूसरी चिंताएं भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें छोड़ दें, पर सरल नीतियों की बात हो तो हमें ध्यान इस पर लाना होगा। यूरोपीय संघ के साथ साथ इन 197 देशों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि उदाहरण स्थापित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान को खेत में जैविक या ऑर्गेनिक सामग्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अभी ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिन्हें ऑर्गेनिक या जैविक माना जाता है, तो दूसरे उत्पाद क्या हैं? वो पक्का जैविक नहीं है, हम ये जानते हैं। तो अगर हम इसका स्तर ही बदल दें, यानी कि खेतों में ऑर्गेनिक सामग्री का एक निश्चित प्रतिशत हो। उदाहरण के लिए अभी इस समय उत्तरी यूरोप में ये 1.48% है। अगर उत्तरी यूरोप किसानों को ये प्रोत्साहन दे कि अगर वो इसे 3% तक बढ़ा दें। मिट्टी की ऑर्गेनिक सामग्री को टेस्ट करना बहुत आसान है, टेस्ट खेत में किया जा सकता है, आपको लैब जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये हो गया तो ये प्रोडक्ट मिट्टी में जैविक सामग्री का स्तर 3% तक बढ़ा देने पर, 3% सबसे बढ़िया नहीं है, 3% तो माइक्रोब्स को बस जिंदा रख पाने का भोजन है, पर कम से कम इतना तो होने दें, क्योंकि वो कम से कम जिंदा तो रहेंगे, उसके नीचे तो वो मर रहे हैं और मिट्टी रेत बन रही है, यानी कि सूक्ष्म जीवों को भूखा मारा जा रहा है। इसका यही मतलब है। तो कम से कम उन्हें जीवित रखें और जैसे जैसे ये बढ़ता जाए आप उत्पाद को उसकी जैविक सामग्री के अनुसार लेबल करें। इसी दौरान व्यवसाय और उद्योग इसमें जुड़ जाएं और ये तय करें कि किसान को जैविक उपज का फायदा मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खेती से मिलने वाली कमाई को बढ़ाएं, नहीं तो अगले 20-30 सालों में कोई खेती नहीं करेगा। तो एक और बात यह है कि उत्पाद को बाजार में अलग अलग स्थान मिलेंगे, 3%, 4% या 5%, क्योंकि हमारे पास आपको ये बताने के लिए पर्याप्त विज्ञान मौजूद है कि अगर मिट्टी में 3% जैविक सामग्री हो तो उस भोजन में कौन से अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होंगे और उनके स्वास्थ्य लाभ क्या होंगे, वो भोजन किस तरह से रोगों को दूर करेगा। ये सारी चीजों को अच्छे से साबित किया जा चुका है। हमें बस इन चीजों को आपस में जोड़कर एक रोड मैप स्थापित करना होगा ताकि पूरी दुनिया अगले 8 से 12 सालों में कम से कम 3 से 6% कार्बनिक सामग्री की ओर बढ़े। ये बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप बस कवर क्रॉप लगा दें, गर्मी या जाड़े में जैसा भी जहां की जलवायु हो, बस जमीन को ढक कर रखने वाली फसलें लगाएं और जोत कर वापस ले आएं। अगर आपने ऐसा किया तो 6 से 8 सालों में ज्यादातर जमीन 3% जैविक कंटेंट पर होगी कम से कम। तो यह असंभव नहीं है, न ही इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। यह केवल एक ही दिशा में काम करने और कमिटमेंट का सवाल है। भारत में हमने ये पाया है कि जमीन को ढकने की कवर क्रॉप को लगाने के लिए अगर सरकार को बीज डालने के लिए सब्सिडी देनी हो, जिससे किसान कोई फसल नहीं लेंगे, जिसे सिर्फ खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, अगर आपको ऐसा करना हो तो इसकी कीमत सिर्फ 450 रुपए प्रति एकड़ होगी, जो कि सिर्फ 5 यूरो या 5 यूरो प्रति एकड़ से भी कम है। ऐसा हर देश कर सकता है। इसके लिए भारी बजट की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 सालों में ये करना चाहें तो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन अगर आप इसे 6 से 8 सालों में करना चाहें तो हर देश ये कर सकता है। ऐसा न होने की सिर्फ एक ही वजह है, एक ही दिशा में संकल्प के साथ काम करने की कमी। बस यही बात मैं आइवरी कोस्ट में COP15 में सामने लाना चाहूंगा कि ये 197 राष्ट्र
अगर वे इसे इस तरह से देखें कि केवल ऊपरी मिट्टी पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इसको लेकर कमिटमेंट हो, तो उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं लगेगी। हर गरीब और अमीर देश ऐसा कर सकता है और ऐसा किया जाना चाहिए। अगर आप इस दुनिया में और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में रुचि रखते हैं, UNFAO ये कह रहा है कि जो भोजन अभी हम खा रहे हैं, The food that we are eating right now belongs to the unborn child. Yeah. वो अजन्मे बच्चे का भोजन है। अजन्मे बच्चे का भोजन खाना, इससे मेरा दिल बहुत दुखता है। ये ऐसा लगता है मानो हम इंसानियत के खिलाफ एक अपराध कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु। सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी धन्यवाद। दुनिया भर से लाखों लोग सद्गुरु को फॉलो करते हैं और हमें आशा है कि वो केवल आपके वीडियो को फॉलो करने के बजाय अपने कामों से आपको फॉलो करेंगे। और हम दुनिया भर के सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वे इस प्राकृतिक पूंजी यानी मिट्टी का ध्यान रखें, क्योंकि मिट्टी ही जीवन है, मिट्टी ही हमारा भोजन है, हमारी हवा है, पानी की क्वालिटी है, हमारी सेहत की क्वालिटी है और ये उस पौष्टिक भोजन की क्वालिटी भी है जो हम सभी के लिए जरूरी है। तो मैं आप सभी को आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूँ। सद्गुरु आपको आपके दौरे के लिए धन्यवाद।